सुमन। चीन को लद्दाख में तनातनी के बीच चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। ड्रैगन ने एलएसी के पास चोरी छिपे आर्मी बेस तैयार करने में जुटा हुआ है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। ट्रेनिंग कैंप से लेकर एयरबेस तक सब मौजूद है। सवाल यह है कि क्या चीन जंग की तैयारी में जुटा है, लेकिन चीन को यह याद रखना होगा उसने डोकलाम में मुंह की खाई, अब लद्दाख की बारी है। चीन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, न्यू इंडिया के सामने उसकी हर चाल बेअसर साबित होगी। एलएसी के पास ड्रैगन का एयरबेस, एलएसी के पास चीन के टैंक, एलएसी के पास आर्मी ट्रेनिंग कैंप, एलएसी के पास चीन की कारस्तानी पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जो सैटेलाइट इमेज सामने आई है उससे साफ हो गया है कि चीन चोरी छिपे जंग की तैयारी में जुटा हुआ है। सैटेलाइट से मिली इमेज में दिख रहा है कि चीन ने लद्दाख वॉर मॉडल को हेलनशन इलाके में रिक्रिएट किया, जहां आने वाले वक्त में अपने जवानों को जंग के लिए ट्रेन कर सके। इस इलाके में पीएलए जवानों के टेंट लगाए गए, साथ ही रनवे और हेलीपैड तैयार किया गया, पावर प्लांट यूनिट लगाई गई, टैंकों के साथ आर्मी ट्रक भी दिखाई दिए। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से यह साफ हुआ है कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना के जवानों की तैनाती के अलावा एक बेस कैंप बना रहा है, ठीक उसी तरह का जैसा जंग के दौरान बनाया जाता है। इसकी तस्दीक सैटेलाइट से मिली हुई तस्वीरों से हुई है। चीन की साजिश का खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब दोनों देशों के बीच माहौल तनाव से भरा हुआ है। पैंगोंग के पास चीन और भारतीय आर्मी के जवान कई बार भिड़ चुके हैं। हालांकि इस तरह की भिड़ंत साल में कई बार होती रहती है, लेकिन कुछ वक्त बाद मामला शांत हो जाता है। लेकिन डोकलाम के बाद इस बार की भिड़ंत काफी आगे तक पहुंच चुकी है, क्योंकि भारत ने चीन के सैनिकों के बराबर सैनिक एलएसी पर तैनात कर दिए हैं। जाहिर है भारत का मकसद ये बतलाना है कि ये नया भारत है जो 62 वाले भारत से काफी बदल चुका है। बस यहीं से चीन को मिर्ची लगने लगी। ऐसे में चीन ने दुनिया के सामने हालात ठीक करने का नाटक किया, लेकिन पीठ पीछे उसने एक बड़ा खेल कर दिया। चीन की ओर से बयान आया कि दोनों देशों के बीच हालात सामान्य हैं। वहीं दूसरी ओर एलएसी के पास आर्मी बेस कैंप बनाना चीन के दोहरे चरित्र को दर्शाता है और सवाल उठाता है कि आखिरकार इतनी बड़ी तैयारी की जरूरत क्यों पड़ी। क्या चीन जंग चाहता है? भारत और चीन के बीच तनातनी पर चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया था। सीमा पर स्थिति इस समय स्थिर है और सब कुछ कंट्रोल में है। चीन की तरफ से जारी ये बयान महज दिखावा था। चीन 62 जैसा वॉर मॉडल की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन भारत के आगे उसके मंसूबे फेल हो गए, क्योंकि भारत ने वक्त रहते सैनिकों की तैनाती कर दी, जिससे ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब मिला। लेकिन चीन धोखे से वार करने में माहिर है, इसलिए उसने चोरी छिपे जंग की तैयारी बंद नहीं की है। सैटेलाइट तस्वीरों ने उसकी पोल खोल दी है, जिसमें एलएसी के पास चीनी सैनिकों की भारी तादाद, कैंप के अलावा कुछ ऐसे सबूत मिले जो चीन की चालबाजी को उजागर करते हैं। एलएसी के पास चीन ने बंकर तैयार किए, जमीन के अंदर मशीन गन लगाते हुए तस्वीरें सामने आई। नए बने रनवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग की तस्वीरें सामने आई। इन सैटेलाइट इमेज से पहले 21 मई को एक और सैटेलाइट इमेज सामने आई थी, जो नागरी गुंसा एयरबेस पर फाइटर प्लेन की थी। लद्दाख के पास यही सबसे नजदीक एयरबेस है, जहां चीन ने J-11, J-16 फाइटर प्लेन की तैनाती की थी। ये तैनाती ऐसे वक्त में की गई थी जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। इसके अलावा गालवान घाटी में 2000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की थी। यानी चीन बड़ी साजिश कर रहा था, लेकिन भारत के सैनिकों की तैनाती से चीन के सारे मंसूबे धरे रह गए। चीन को डोकलाम की तरह लद्दाख में भी मुंह की खानी पड़ी, लेकिन चीन की चालबाजी की नई किस्त सामने आने से साफ हो चुका है कि चीन बहुत बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है। भारत के लद्दाख इलाके में सड़क बनाने से
चीन चिढ़ा हुआ है, लेकिन बार बार निर्माण कार्य रोकने के लिए दबाव बनाता रहता है। इस बार भारत ने न तो निर्माण कार्य रोका है और न ही चीन के सैनिकों को हावी होने दिया है। इस बार जवाब करारा मिला है, ठीक डोकलाम की तरह। ऐसे में चीन को समझ जाना चाहिए, अगर वो LAC के पास 62 जैसे लद्दाख मॉडल की तरह जंग की तैयारी कर रहा है, तो समझ जाए वक्त बदल चुका है। ना ये 62 है और ना ये 62 वाला भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। LAC के अलावा चीन ने POK में भी एक एयरबेस तैयार किया है। पाकिस्तान आर्मी ने एयरबेस बनाने में चीन की मदद की है। सवाल ये उठता है कि POK में चीन का क्या काम, क्योंकि POK हमारा है, लेकिन चीन इस तरह की हरकतों से जंग की तैयारी करने में जुटा हुआ है। इस साजिश का खुलासा भी सैटेलाइट इमेज के जरिए हुआ है। ये POK है जो हमारा है, यानी भारत का कश्मीर। इस POK में पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को पूरा करता है। POK में आतंकी कैंप बनाए हुए हैं, जहां ट्रेनिंग देकर भारत में घुसपैठ कराता है पाकिस्तान। POK जितना खूबसूरत है, पाकिस्तान के मंसूबे उतने ही खौफनाक। POK लोगों पर जुल्म करता है और उनकी जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए करता है। लेकिन अब पाकिस्तान ने एक और चाल चली है। अपने यार चीन के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश POK में रची जा रही है। एक सैटेलाइट इमेज ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। ये वही सैटेलाइट इमेज है जिसमें चीन और पाकिस्तान के नए मंसूबे का पता चला है। इस इमेज में एक रनवे दिखाई दे रहा है, पास ही कुछ इमारतें दिख रही हैं। बताया जा रहा है POK में चोरी छुपे ये एयरबेस तैयार कर रहा है। जिस जगह ये एयरबेस बन रहा है वो POK के स्कादू में है, जहां पुराने रनवे के पास एयरफोर्स का नया एयरबेस बन रहा है। साथ में फ्यूल डिपो और हथियारों के लिए गोदाम का निर्माण हो रहा है। बताया जा रहा है इस एयरबेस का इस्तेमाल चीन करेगा, यानी POK में चीन के लिए एयरबेस तैयार हो रहा है, जिसे चीन के पैसे से बनाया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान इस एयरबेस का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी कर सकता है। वहीं चीन भी जंग के हालात में यहां से अपने एयरक्राफ्ट उड़ा सकता है। हालांकि पाकिस्तान की हर एक चाल पर भारतीय खुफिया एजेंसियां कड़ी नजर बनाए हुए हैं। खास बात यह है कि ये एयरबेस भारतीय फाइटर क्राफ्ट राफेल की जद में है। तो ये सारे के सारे हमारी रेंज में रहेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? स्कार्डो हो गया, गिलगित हो गया, ये जितने हैं सारे हमारी रेंज में होंगे। ये तो हमारे नॉर्मल एयरक्राफ्ट के रेंज में है। सुखोई बहुत जबरदस्त जहाज है हमारा। सोज मिराज, रफाल अब नया जहाज है जो 5th जनरेशन का कहलाता है। और आगे भी हमको अब जब हम इसमें R&D की हमारे को प्रोविजन आएगी, हम इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे फ्रांस के साथ में, तब देखना ये जहाज आपको कितना जबरदस्त प्रूव होता है। इस कारतू के इस नए एयरक्राफ्ट पर अंडरग्राउंड फ्यूल स्टेशन और हथियार डिपो का भी निर्माण किया गया है। पाकिस्तान यहां से चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी निगरानी करना चाहता है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि सीपेक की सुरक्षा के लिए चीनी वायुसेना ने ही इस एयरबेस को तैयार किया है। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक